क्यों करूँ काम? बहू आ गई है, वो करेगी अब। और क्या माँ, आप भी ना कुछ नहीं समझती हो। अरे मम्मी, आगे से आगे सारे काम करोगी, फिर वो क्या करेगी? उसे तो यही लगेगा ना मेरी सास कर लेती है, मैं क्यों करूँ? हाँ और क्या, ठीक कह रही है बिल्कुल। अरे कल से किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, अपने आप करेगी सारा काम। और क्या मम्मी, घर है उसका, खुद संभालेगी। आप तो बस अपनी तिजोरी संभालो, बाकी के घर के काम करने के लिए बहू आ गई है आपकी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आप हो, कुछ समझ ही नहीं आता आपको तो। अरे हाँ हाँ, बोल तो रही हूँ, कल से सारे काम वो खुद ही करेगी। वैसे अब है कहाँ भाभी? वो अपने कमरे में होगी। ये देखो, बस यही काम रह गया इन पे। 1 हफ्ता हो गया शादी को, इनका तो आराम ही खत्म नहीं हो रहा। अभी जाकर बोलती हूँ मैं कॉलेज से आई हूँ, मेरे लिए कुछ बना देंगी। अरे अभी के लिए तो मैंने तेरे लिए पुलाव बना रखा है, मुझे पता था तू कॉलेज से आती खाती है, इसलिए पहले ही बना कर रखा था। आपने क्यों बनाया मम्मी? भाभी बना लेती। अरे बेटा, आदत पड़ रही है ना, अभी ये तो 1 हफ्ते से आई है, मुझे तो पहले से आदत है। तेरे कॉलेज से आने से पहले मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ बना कर रखती हूँ खाने के लिए, बस इसीलिए बना कर रख दिया। तू खा ले, गरम गरम है अभी, फिर ठंडे हो जाएंगे। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना आज पुलाव, मैं तो भाभी से सैंडविच बनवा कर खाऊंगी। अभी जाकर बोलती हूँ। अरे आज तो वो पुलाव खा ले, कल बनवा लेना सैंडविच। नहीं माँ, वो पुलाव शाम को काम आ जाएगा, अभी तो मुझे सैंडविच खाने हैं, वो भी भाभी से बनवा के। जाती हूँ भाभी को बुलाने। देखो तो महारानी कैसे सो रही है, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई मतलब नहीं है। 1 हफ्ता हो गया शादी को, पर घर के काम करने से कोई मतलब नहीं है। भाभी, भाभी, अरे भाभी, थोड़ी बहुत देर इस बेड को भी आराम दे दिया करो। क्या हुआ दीदी, कुछ काम है क्या? हाँ, आपको पता नहीं है, मैं अभी कॉलेज से आई हूँ और मुझे सैंडविच खाने हैं, तो जाकर बना दो। पर दीदी, मम्मी जी ने तो पुलाव बना रखा था आपके लिए। मम्मी ने बनाया था ना, आपने तो नहीं बनाया। मुझे पुलाव नहीं खाना, मुझे सैंडविच खाने हैं, उठकर बना दो। थोड़ी बहुत देर इस बेड को भी आराम मिल जाएगा, हर टाइम बेड पर पड़ी रहती हो। आपकी शादी को 1 हफ्ता हो गया है। अरे आप नहीं करोगी कोई काम तो मम्मी तो करेंगी। अब तो आपके पग फेरे भी हो गए, आप मायके भी जा ली 2 बार, घर के काम कब शुरू करोगी? जल्दी से उठकर सैंडविच बना दो, भूख लग रही है मुझे। हाँ आती हूँ। अरे इन्हें क्या हुआ, ये मुझसे इस तरह से बात क्यों करके गई? और मैं तो गई थी किचन में मम्मी जी से पूछने, मम्मी जी कोई हेल्प करानी है क्या? मम्मी जी ने मुझसे मना कर दिया था और ये मुझे इतना सुना कर गई। पहले तो सब कुछ ठीक था, इन्हें अचानक क्या हुआ? अरे इतनी बदतमीजी से बात करके गई है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकर हूँ। अरे ये सब प्यार से भी तो बोल सकती थी कि भाभी मुझे सैंडविच खाने हैं, आप बना दो प्लीज। पर नहीं, ये तो ऐसे रौब झाड़ कर गई है जैसे मुझे खरीद लिया हो। अरे माँ का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, और कैसी है? ठीक हूँ मम्मी। अरे क्या हुआ, परेशान सी लग रही है? पता नहीं मम्मी, 1 हफ्ता मेरी शादी को हुआ है, अब तक तो सब कुछ ठीक था, क्या हो गया? आज मेरी नंद ने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात की। बदतमीजी से बात की? क्या हो गया? क्या बताऊँ आपको, कॉलेज से आई होगी अभी, मुझसे आकर बोलती है थोड़ी बहुत देर भाभी इस बेड को भी आराम दे दिया करो। और माँ आप ही बताओ, अरे 1 हफ्ता ही तो हुआ है मेरी शादी को, मुझे कौन सा 1 महीना हो गया जो मैं घर का कोई काम नहीं करती। फिर भी मैंने तो मम्मी जी से पूछा था कि मम्मी जी कुछ हेल्प करानी है क्या। सुबह मम्मी जी ने मुझसे मना कर दिया कि नहीं बेटा कुछ नहीं कराना। अच्छा, और मम्मी मुझसे इस तरह से बात करके गई है जैसे मुझे खरीद रखा हो। अरे बेटा इतना नहीं सोचते, और अभी तेरे लिए सब कुछ नया नया है, किसी के बारे में अपनी सोच गलत मत कर। क्या पता तेरी नंद थकी हारी आई हो कॉलेज से तो इसलिए बोल दिया हो। क्या हो गया बोल दिया तो? और तू ये बता, तेरी छोटी बहन है, वो भी तो तुझसे बोल देती है, छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया कर। पर माँ इस तरह से बात, बेटा वो आराम से भी तो बोल सकती थी ना कि भाभी मुझे सैंडविच खाने हैं, आप मेरे लिए सैंडविच बना दो। ये क्या मतलब हुआ कि बेड को आराम दे लिया करो? मैं क्या पूरे दिन आराम करती रहती हूँ? अरे अपने जो काम होते हैं वो तो करती हूँ। अरे स्नेहा, ससुराल में शुरू में ऐसा ही लगता है, अरे धीरे धीरे आदत पड़ेगी, और वैसे भी ससुराल में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और तुझे ही क्या, सब नए नए होते हैं, सबको ही ऐसा लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी तुझे वहाँ रहते रहते तो पता चलेगा किसका कैसा नेचर है, तो उस हिसाब से तू बात किया करना। पर माँ अब तक तो सब ठीक था, आज अचानक ऐसा कैसे हो गया जो उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की? ओहो, तू तो एक बात को पकड़ कर बैठ गई। कोई बात नहीं, हर घर में कहासुनी हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बात को बढ़ाते चले जाएं। कह दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख। जा, अब अगर वो सैंडविच की कह रही है तो जाके बना दे। हाँ ठीक है। देख बेटा, मैं तो यही कहूँगी, पापा तो तेरे बचपन में ही चले गए थे छोड़ के, अब मैंने कैसे कैसे पाला है तुम दोनों बहनों को। तो तेरा भाई है, वो भी छोटा है, उसमें अभी इतनी समझ है नहीं, तो बेटा अपना घर
आराम से संभालो, अपने आप संभालो। छोटी छोटी सी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और शुरू में टाइम लगता है, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाती है। ससुराल में ससुराल की तरह ढल जा। ठीक है माँ, शायद माँ ठीक कह रही है, ससुराल में ढलने में टाइम लगेगा। चलो जाकर सैंडविच बना देती हूँ, वरना ये सोचेगी मैंने बोला था, फिर भी भाभी निकल कर नहीं आई। देखा माँ, कितनी देर हो गई है, अब तक निकल कर नहीं आई है भाभी अपने कमरे में से। अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अपनी बहू को देख ले। अरे ये खुद उसके कमरे में गई थी उससे कहने कि भाभी जाकर सैंडविच बना दो, अब तक निकल कर नहीं आई है। उसे तो पता है ना मैं नहीं निकल कर जाऊंगी, काम तो हो ही जाएगा। हाँ भैया, हर टाइम बिस्तर पर ही पड़ी रहती है भाभी तो। अरे क्या फायदा हुआ घर में बहू आने का, जब काम सारे माँ को ही करने हैं। अच्छा, बुलाने से भी नहीं आई? मैं अभी जाकर देखता हूँ। स्नेहा, अरे आ गए आप? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन तुझे कमरे में बुलाने आई और तू अब तक बाहर नहीं गई? अरे मैं आ ही रही थी जी, वो मैं वॉशरूम चली गई थी, पर इतनी सी बात के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा। छोड़ो। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, 1 हफ्ता हो गया है शादी को, अब कोई नई नवेली नहीं है, जाकर घर के काम कर ले। ऐसा क्या हो गया जी, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्यों, तू कहीं की महारानी है जो तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता मैं? और बात सुन ले मेरी, घर के सारे काम तू करेगी, मेरी माँ नहीं करेगी बिल्कुल भी। हाँ तो मैंने मना कब किया है जी, उन लोगों ने आपको भर के भेज दिया। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बनाती हूँ सैंडविच। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अरे मेरी गलती क्या थी, ना कुछ पूछा ना कुछ, सीधा मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अरे अभी हमारी नई नई शादी हुई है, ऐसे कौन हाथ उठाता है? मैंने मना कब किया है काम करने के लिए, बस इन्हें आते ही भिड़ दिया दोनों माँ बेटी ने। जा बेटा, घर का सामान खत्म हो रहा है सारा, ले आ जाके। मम्मी मैं भी जाऊंगी। तू क्या करेगी जाके, ये ले आएगा ना सामान? हाँ, तू तो घर पर ही रहे। देख लो मम्मी इसे, ये आपने सर पे चढ़ा रखा है, हर टाइम मुझे चिढ़ाता रहता है बस। ओहो, ठीक ही तो कह रहा है। क्या करेगी तू जाके, घर का सामान ही तो लाना है। माँ, इससे तो बस मेरे साथ स्कूटी पे घूमना है। कोई जरूरत नहीं है, और घर के काम करने सीख ले, कल को शादी होगी तेरी तो तेरी सास क्या कहेगी कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, तू तो घर के काम कर। देख लो माँ इसे, नहीं मानेगा तू, जा जाके सामान ले आ। हर टाइम लड़ते रहते हैं बच्चों की तरह। अरे दीदी। अरे स्नेहा। माँ, अरे क्या हुआ? माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी माँ। अरे माँ, हुआ क्या ये तो बता। माँ, मैं वो घर छोड़कर आ गई माँ, मुझे नहीं जाना वहाँ। घर छोड़कर आ गई? हाँ माँ, वो मुझे किसी दिन जान से मार देगा माँ, वो मुझे बहुत मारता है। वो दोनों माँ बेटी उसे सिखाती रहती है और वो मुझे फिर मारता है, मुझे नहीं जाना माँ। पर बेटा कोई बात भी तो हुई होगी, और ऐसे कैसे तू घर छोड़कर आ सकती है? माँ, अगर यहाँ पर भी मेरे लिए जगह नहीं है ना तो फिर ठीक है, मैं कुछ खा पी कर मर ही जाती हूँ। क्यों दीदी, आप क्यों मरो, मरे आपके दुश्मन? हाँ दीदी, अरे हमारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपके साथ, आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं बात करूंगा जीजा जी से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं करेगा, मुझे नहीं जाना वापस वहाँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा बता? अरे आस पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी मैं? माँ, कैसी बात कर रही हो आप? अरे रिश्तेदारों की वजह से, आस पड़ोस वालों की वजह से आप दीदी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखोगी? जब उसने बोल दिया कि उसे वहाँ नहीं जाना, जीजाजी उसके साथ मारपीट करते हैं, तब भी आप दीदी को समझा रही हो? स्नेहा देख, मुझे सच सच बता दे, तेरी कोई गलती तो नहीं है ना? उन लोगों से तो मैं बात कर लूंगी, और अगर कहीं बाद में तेरी गलती निकली तो फिर देख लेना। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मुझे जानवरों की तरह पीटता है माँ। और वो दोनों माँ बेटी, वो तो बस उसे सिखाने में लगी रहती है। अरे सिखाने में लगी रहती है, वो क्या दूध पीता बच्चा है? और तू चिंता मत कर, मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ। नहीं माँ, आपको मेरी कसम है, आप मत बुलाओ उन्हें, मैं नहीं चाहती वो यहाँ आए, और मुझे जाना ही नहीं है वहाँ माँ, मैं वहाँ नहीं रह सकती। और अगर आपको मुझे यहाँ भी नहीं रखना तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ कहीं। अरे क्यों चली जाएगी, घर है तेरा, तू यहीं रह। पूजा, अपनी दीदी को अंदर ले जा और इसे पानी वानी पिला चल। हाँ ठीक है माँ, चलो दीदी अंदर चलो, और चुप हो जाओ बिल्कुल, हम सब हैं आपके साथ। पूजा,
मुझे वहाँ नहीं जाना। हाँ हाँ दीदी, कोई नहीं भेजेगा आपको वहाँ पर जब तक वो खुद नहीं आ जाते माफी मांगने। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। हाँ हाँ दीदी ठीक है, चलो आप मेरे साथ अंदर। बस यही सब होना बाकी था। माँ आप चिंता मत करो, मैं करूंगा जिया जी से बात। अरे तू क्या बात करेगा, तू अभी छोटा है, तुझ में इतनी समझ नहीं है क्या बात करनी है कैसे बात करनी है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, मैं कर लूंगी बात। अरे कल से गायब है, ये तो पता कर ले गई कहाँ है। कहाँ गई होगी, अपने घर ही मरी होगी जाके, और कहाँ जाएगी। देख ले बेटा, ये कोई घर बसाने के लक्षण नहीं है। अरे ऐसे छोटी मोटी बातें तो घर में हो ही जाती हैं, ऐसे घर छोड़कर कौन जाता है भला। हाँ मम्मी आप ठीक कह रही हो, भाभी को घर बसाना ही नहीं है, वरना ऐसे कौन भागता है भला। अरे अगर अपने मायके जाना ही था तो पूछ कर भी तो जा सकती थी। हाँ माँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे कोई मतलब नहीं है यहाँ से, तभी तो चली गई ऐसे भाग के। अरे अगर घर बसाने वाली होती ना तो पूछ कर जाती, बता कर जाती, ऐसे नहीं चली जाती मुंह उठाकर। और अब मैं भी देखता हूँ कैसे आती है वापस। ऐसी उसकी माँ है जो चुपचाप रख ली, एक बार फोन भी नहीं किया इसे ले जाओ या हम छोड़ जाएंगे, यही शिक्षा दे रखी है बस। छोड़ो ना माँ, आपको क्या परेशानी है, जाने दो चली गई तो। माँ फोन है किसी का, ला दे। शर्म तो नहीं होगी तुझे थोड़ी बहुत, तू अपने मायके जाकर बैठ गई और यहाँ मैं आसपास ढूंढ रहा हूँ तुझे पागलों की तरह। तू बेशरम वहाँ जाकर बैठी है, ऐसी तेरी माँ बेशरम है जो तुझे रख रखा है। क्या बोल रहा है तू? अरे ये तो देख ले किससे बात कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ, क्या स्नेहा के पास फोन मिलाया मैंने। तो मैं स्नेहा की माँ बोल रही हूँ, इतनी तमीज है क्या, बड़ों से कैसे बात करते हैं। और जब तू फोन पे इतना सुना रहा है उसे, तो सामने कितना सुनाता होगा। अब तो मुझे ये लग रहा है कि गलती मेरी बेटी की नहीं, गलती तुम लोगों की है। गलती हमारी नहीं, गलती तो तेरी है बुढ़िया, जो तूने ऐसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। मैंने तो खूब अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को, बात कर तू अपनी, तुझ में तमीज नहीं है किसी से बात करने की। संस्कार दिए होते ना तो ऐसे नहीं भागती वो, और क्या पता किसके साथ भागी है। अपनी जवान संभाल के बात कर ले, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। एक तो उसे मार पीट कर घर से निकालता है, ऊपर से उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। हाँ तो ठीक है, रख ले अपनी बेटी को वहीं, यहाँ मत भेजना। मेरे घर में कमी नहीं है, काट दिया फोन। अरे माँ क्या हुआ, इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो आप? क्या कहा जीजा जी ने? अरे कौन सा जीजा, अब तक तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी की कमी ना हो, पर अब तो मुझे साफ पता है इन लोगों की कमी है। अरे फोन पर इतना इतना बोल रहा है, सामने उसके साथ क्या करता होगा ये। माँ जीजा जी पहले तो ऐसे नहीं थे। अरे तुझे नहीं पता, जिस दिन से शादी हुई है ना उसी दिन से ऐसा है ये तो। वो तो मैं उसे फोन पर समझाती रहती थी कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, टाइम लगता है ससुराल में एडजस्ट होने में। पर इन्होंने तो हद ही कर दी। एक वो माँ बेटे को समझाने की बजाय उसके कान और भरती है। मेरी समझ में तो ये नहीं आता, जब अपने बेटे के कान भरने ही होते हैं तो ये लोग बहू क्यों लाती है घर में, शादी क्यों करती है बेटे की। अरे माँ शांत हो जाओ, आपका ऐसे गुस्सा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को बुलाओ और बैठ के बात करो सामने। अरे क्या बात करूँ मैं, फोन पर तो वो इतनी बदतमीजी कर रहा है, सामने कितनी बदतमीजी करेगा। माँ इसीलिए दीदी बोल रही थी कि मत फोन करो, मत बुलाओ उन्हें। तो हमने कहाँ फोन किया, उसका खुद ही फोन आया मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने के लिए। कुछ तो बहाना ढूंढे उसे गलत साबित करने के लिए। ऐसे कब तक बैठी रहूंगी मैं यहाँ पर, मेरी छोटी बहन भी बैठी है शादी के लिए और ऊपर से मैं भी आ गई हूँ। मेरा छोटा भाई कैसे खर्चा चलाएगा हमारा। अभी तो माँ की पेंशन से काम चल जाता है, फिर आगे क्या होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ मैं जॉब कर लेती हूँ, कुछ तो खर्चा चला पाऊंगी मैं यहाँ। अरे अपने भी तो कितने खर्चे होते हैं, हर खर्चे के लिए माँ से मांगते हुए शर्म आती है। माँ क्या सोचेंगी बेचारी, मेरी शादी उन्होंने इतनी मुश्किल से की थी और मैं बोझ बनकर आ गई हूँ उनके पास। स्नेहा। हाँ माँ। अरे यहाँ क्यों खड़ी अकेले, क्या हुआ? माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? हाँ माँ, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ माँ। मैं अपनी ससुराल तो वापस जा नहीं सकती, कम से कम अपना खर्चा तो खुद उठा सकती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ माँ। पर बेटा तू तो इतनी पढ़ी हुई भी नहीं है, तू कहाँ जॉब करेगी? बेकार में 5-10 हजार के लिए कहाँ घूमेगी? पर सबका खर्चा चल ही रहा है ना, तेरा भी चल जाएगा। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अभी मैं जिंदा हूँ बेटा, फिर तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? कोई जरूरत नहीं है 5-10 हजार की नौकरी के लिए दुखी होने की। माँ इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? और माँ ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो एक नौकरी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? और माँ कम पैसे की मिलेगी तो क्या हो गया, कुछ तो हाथ बटा पाऊंगी मैं आपका। नहीं बेटा तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी, जब भी तो तेरा खर्चा मैं ही चलाती थी ना,
तो अब भी चला लूंगी। अभी ऐसा क्या बदल गया बता। शादी तो मैंने तेरी बहुत सोच समझ के की थी। नौकरी वाला लड़का है, खूब खुश रहेगी तू। पर बेटा मुझे क्या पता था कि तेरी शादी तेरे दुख का कारण बन जाएगी। माँ, आप क्यों दुखी होती हो? और जो हुआ सो हुआ। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। बस आप मुझे नौकरी करने के लिए मना मत करो माँ। और मैं तो कहती हूँ पूजा को भी नौकरी करनी चाहिए माँ, क्योंकि माँ अगर मैं पहले से नौकरी करती तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। मैं नहीं चाहती माँ कि पूजा के साथ भी ये सब हो। इसलिए माँ आप उसे अपने पैरों पर खड़ा करो और उसे बाहर निकालो माँ। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा कि वो अपने लिए कुछ कर ना सके। और मुझसे तो ज्यादा पढ़ी हुई है वो, उसे मुझसे अच्छी जॉब मिलेगी माँ। बेटा आजकल का जमाना बहुत खराब है। लोग कहेंगे बाप तो है नहीं, बेटियों की कमाई खाती है। मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगी बेटा। माँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे आपने इतना पढ़ाया लिखा है, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। हाँ बेटा कह तो तुम लोग भी सही रही हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पर बेटा जरा संभल के। अरे स्नेहा तो शादीशुदा है, मुझे उसकी इतनी चिंता नहीं है, पर अभी तेरी बहुत चिंता है। संभल के जाना बेटा, मेरे पास तुम लोगों के अलावा और कुछ नहीं है। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। हाँ माँ, और फिर मैं हूँ ना पूजा के साथ, और मैंने तो बात कर भी ली है माँ नौकरी की। नौकरी की बात किससे बेटा? वो माँ मेरे साथ कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, अब उसने खुद का बिजनेस शुरू किया है, बस वही दिलवाएगा नौकरी। बेटा अपने दिमाग से भी काम लेना, किसी के कहने पर ही मत चलना, और अपना ध्यान रखना। हाँ माँ आप चिंता मत करो। अच्छा माँ हम चलते हैं। अरे बेटा रुक, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ माँ? अरे बेटा वो रसोई में ना मिक्सी खराब हो गई है, तो उसे सही करवा के लाना। अरे माँ वो बहुत पुरानी हो गई है, हम नई मिक्सी ले आएंगे। हाँ माँ पूजा ठीक कह रही है। अरे वो बहुत पुरानी हो गई है। नहीं बेटा, जब उसे ठीक करके काम चल सकता है तो पैसे क्यों वेस्ट करने। माँ आप भूल रही हो, आपकी दोनों बेटियाँ कमाती हैं। अरे बेटा कमाने का मतलब ये नहीं है कि फिजूल खर्ची करो। ओहो माँ इसमें क्या फिजूल खर्ची है? अरे मिक्सी तो रोज काम आने वाली चीज है। अच्छा ऐसे करेंगे, पुरानी वाली को भी ठीक करवा देंगे और नई भी ले आएंगे। अब तो ठीक है। हाँ हाँ तुम लोग क्यों मानोगे मेरी बात? अब तुम लोग कमाने जो लगी हो। हे भगवान क्या करूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है खाना बनाने की। मम्मी अरे क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा मुझे बुखार सा लग रहा है, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो तू कुछ बना दे मेरे लिए। आज तो मेरी हिम्मत नहीं है रसोई में जाने की। मम्मी अरे मैं थकी हारी अभी कॉलेज से आई हूँ और आपने आते ही ऑर्डर दे दिया कि खाना बना ले। आपका दिमाग खराब है क्या मम्मी? मुझसे नहीं बनता कोई खाना वाना, और मैं तो कैंटीन से खाकर आई हूँ, आप अपना खुद देख लो। अरे बेटा मैं तुझसे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी बता? और रोज तो मैं अकेले सारे घर का काम करती हूँ ना बेटा। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तभी तुझसे बोला मैंने। माँ मुझसे नहीं जाया जाता उस रसोई में, इतनी तो गंदी हो रही है वो। अरे जहाँ हाथ लगाओ वहाँ चिपचिप हो रही है, मैं नहीं बना सकती। और कहो तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा देती हूँ आपके लिए खाना। बेटा बाहर का खाना खा खा कर मेरे तो पेट में जम गया है, हर टाइम हल्का हल्का दर्द रहता है पेट में, कुछ भी खाने का मन नहीं करता बेटा। और तेरी तो उम्र है, पच जाता है बाहर का खाना, मेरी क्या उम्र है रोज रोज बाहर का खाना खाने की। तो माँ वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बाहर से मंगा सकती हूँ, और उस गंदी रसोई में मैं पैर भी नहीं रख सकती। आप खुद ही कर लो जो करना है आपको। हाँ बेटा मुझे पता है, अरे जब तो बहू बहुत साफ रखती थी रसोई, अब जब से वो गई है तब से रसोई अच्छे से साफ हुई नहीं है, इसलिए सारी गंदी हो रही है। बेटा कल तेरी छुट्टी है, कल रसोई साफ कर लेना। मैं करूँ वो रसोई साफ? इतनी गंदी रसोई मुझसे नहीं होगी। और मम्मी वैसे भी रसोई में जाने की जरूरत क्या है, बाहर से खाना मंगा लेंगे ना, डिस्पोजल प्लेट मंगा लेंगे, कटोरी मंगा लेंगे, हो गया काम। मुझसे नहीं होगी इतनी गंदी रसोई साफ। और मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने, आपको जो खाना है ना बना लेना, बाहर से मंगवाना हो तो बता देना। अब इनके लिए खाना बनाओ। माँ खाने में क्या बनाया है? अरे बेटा मेरे तो बुखार हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, पर भूख तो मुझे भी लग रही है, तू ही कुछ बना ले। तेरी बहन ने तो मना कर दिया बनाने से। माँ क्या चाहती हो आप? बाहर भी मैं काम करूँ, घर आकर भी मैं रसोई का काम करूँ? अरे मुझसे नहीं होता ये सब। और माँ खाना ही क्या, कपड़े इतने सारे गंदे पड़े हैं, अलमारी में एक कपड़ा धुला हुआ नहीं बचा। अब आप ही बताओ, ऑफिस जाता हूँ, इतने गंदे मैले कपड़े पहनकर जाऊँ क्या? तो बेटा मैं क्या करूँ, मुझसे तो जितना हो सकता है उतना करती हूँ। जब बहू थी सारा काम वही कर लेती थी। आपको तो उसमें भी कमी नजर आती थी, अब समझ आ गया आपको? अरे जब वो थी तो सारे काम टाइम पर होते थे, कभी भूखा नहीं गया ऑफिस,
कपड़े सारे अलमारी में मिलते थे, वो भी प्रेस किए हुए। और अब देखो, ना तो धुले हुए कपड़ों का पता, ना गंदे कपड़ों का पता। घर आओ तो खाना भी बनाओ। ये क्या बात हुई माँ? जब तो आप दोनों मेरे कान भरती रहती थी कि तेरी बहू कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। अब पता चला घर में कितना काम होता है और वो क्या करती थी क्या नहीं। घर बिगड़वा दिया आपने मेरा, मैं तो कहीं का नहीं छोड़ा। तो बेटा ले आ जाकर बहू को। हाँ, आपने कह दिया और वो आ गई। जब तो फोन पर मुझसे इतना गंदा गंदा बुलवा दिया उसकी माँ को। अरे कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं? इतनी बेइज्जती की थी मैंने उसकी माँ की। आप लोगों ने तो कर दिया जो करना था। और एक हो, कहाँ बैठी है वो? अब काम की बारी आई तो छुप कर बैठी है। जब तो बड़े कान भरती थी, भैया भाभी ने ये नहीं किया, भैया भाभी ने ये नहीं किया। अब कहाँ गई वो? अब क्यों नहीं करती है घर के काम? घर को नरक बना रखा है। मेरा तो मन भी नहीं करता इस घर में आने का। जिंदगी खराब करके रख दी। जब तो इनकी शिकायतें खत्म नहीं होती थी, तेरी बहू ऐसी है, तेरी बहू ऐसी है। अब भूख तो। ये भी मुझे सुनाकर चला गया। अब तो मुझे ही हिम्मत करके कुछ बनाना पड़ेगा। ऐसे काम कब तक चलेगा? भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है और किसी को मेरी परवाह नहीं है। बेटी बेटी मुझे सुनाकर चली गई, बेटा बेटा मुझे सुनाकर चला गया। दोनों में से किसी ने ये नहीं सोचा कि माँ तूने कुछ खाया नहीं है, ले ये खा ले। पर नहीं, बस सुनाकर चले गए। अरे बहू थी, मैं उसे कितना सुनाती थी, फिर भी आगे आगे घूमती थी। और इस लड़की ने मेरे कान भर भर के उस बहू को इस घर से निकलवा दिया। और अब किसी काम को हाथ नहीं लगाती है, खुद तो बाहर खा आती है कैंटीन में। यहाँ भूखे मरो। क्या करूं? अब तो मुझे ही कुछ बनाना पड़ेगा। हे भगवान, ये सर का दर्द। ओहो दीदी, आप बात करो ना माँ से। अरे मैं नहीं कर सकती। पर दीदी और कौन करेगा, आप बताओ। अरे विशाल मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझसे बोला है कि वो शादी भी करेगा। अरे वो तो मुझे पता है, पर मैं माँ से बात नहीं कर सकती। तू खुद ही कर ले। अरे दीदी, मैं माँ से कैसे कहूँगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ? पूजा, माँ क्या बोला तूने? ये सब करने जाती है तू बाहर? पर माँ मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। आज से तुम दोनों का घर से बाहर जाना बंद। अरे मैंने तुम दोनों पर कितना विश्वास किया, तुम लोग ये करने जाती हो बाहर? और तुझे शर्म नहीं आई पूजा? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? ये संस्कार दिए मैंने तुझे। पर माँ एक बार सुन तो लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने बोल दिया ना, आज से तुम दोनों को घर से बाहर जाना बंद। माँ बस कर तू। स्नेहा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुझे अपनी छोटी बहन को समझाना चाहिए था, तू भी उसका साथ दे रही। जिस दिन तुम दोनों जॉब के लिए जा रही थी, मैंने कितना समझाया था कि बेटा अपने घर की इज्जत की तरफ देखना, किसी की बातों में मत आना। और तुम लोगों ने एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अरे मैं क्या जवाब दूंगी समाज को? और अब सब लोग तो तेरे अंदर ही कमी निकालेंगे ना। अरे वो लोग तो यही कहेंगे कि इसी में कमी होगी, इसीलिए पति ने छोड़ा है। क्या ऐसे पैरों पर खड़ा होना था तुम्हें, मेरी इज्जत दांव पर लगाकर? और तुझे उसके बारे में पहले से पता था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो माँ, मैं इसीलिए मैं तुझसे कहती थी कि ससुराल में रहने जैसे भी रहना है। जब से तू इस घर में आई है ना, जब से पर लग गया उसे भी, वरना उसने आज तक मुझसे घर से बाहर निकलने के लिए नहीं पूछा था। लेकिन तूने अपने साथ साथ उसे भी बिगाड़ दिया। बेटियों को पढ़ाओ, पैरों पर खड़ा करो, इसीलिए डरते हैं माँ बाप बेटी पैदा करने से। मैं भी कोई अच्छा लड़का ही देखती तब शादी करती, ऐसे थोड़ी कर देती। और उसने जो किया सो किया। तू चुपचाप ये होते हुए देख रही थी, तूने उसे एक बार नहीं समझाया? बस अब बहुत हुआ, अब तुम दोनों में से कोई घर से बाहर नहीं जाएगी। बस बहुत हो गया ये नौकरी का नाटक। पर माँ मैं और इसे तो मैं देखती हूँ, मैं करवाऊंगी इसे प्यार। मेरी ढील का ना तुम लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है। मैं माँ को कैसे समझाऊं कि मेरी नौकरी करना कितना जरूरी है? मैंने कितनी बड़ी गलती की है जो इन लोगों की बातों में आकर स्नेहा को इतना मारा कि वो घर छोड़कर चली गई। कभी उसका साथ नहीं दिया। हर एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है सिर्फ पति के लिए, और वो पति उसका साथ ना दे तो उसे कैसा लगता होगा। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा उसे वापस लेने। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है ना। तो अपने ससुराल छोड़कर यहाँ आती, ना नौकरी करने जाती तुम दोनों, और ना ये सब होता। मुझे तो तुम दोनों ने कहीं का नहीं छोड़ा। माँ हाथ मत लगा मुझे, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। और तू निकल जा मेरे घर से। माँ मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? आपके बिना मेरा है ही कौन इस दुनिया में? अच्छा अब पता चला है तुझे कि मेरे बिना तेरा है ही कौन? तो सुन, मर गई मैं तेरे लिए आज से। माँ बोला ना, मर गई मैं तेरे लिए आज से। तू निकल जा इस घर से। मैं तो सोच लूंगी कि मेरी बेटियां थी नहीं। अरे
मैंने कितना विश्वास किया तुम दोनों पर, और तुम दोनों ने एक अपनी ससुराल छोड़कर यहाँ पड़ी है और दूसरी नौकरी करने के बहाने से भाग गई। अरे मैंने क्यों जन्म दिया तुम दोनों को, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे सर पे बाप का साया नहीं है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे कैसे पाला है, फिर भी तुम लोगों ने ये कदम उठाया। जा यहाँ से, निकल जा। माँ आप ऐसा मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जा यहाँ से। स्नेहा, आप मुझे माफ कर दे स्नेहा, मैंने तुझ पर हाथ उठाया। अपनी माँ और बहन की बातों में आकर मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुझे वापस लेने आया हूँ स्नेहा। और माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा फोन पर। अरे माँ तो माँ होती है, वो इसकी हो या मेरी। मैंने आपको इतना सब सुनाया, मैं तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। माँ जी मुझे माफ कर दो। बेटा, तुझे अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पूजा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने भागकर शादी कर ली और बेशर्मों की तरह यहाँ आ गई। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई? माँ मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? पर माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हमने शादी कर ली, इसमें क्या गलत है? अच्छा, इसमें कुछ गलत नहीं है तो तुम लोगों को माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है, जो मन में आए वो करो। नहीं माँ, मैंने आपको सब कुछ बताया था, पर आपने मुझे मारा डांटा, पर एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। और माँ, आपने बोला था कि आप मेरी शादी कराओगी, मेरे लिए अच्छा से अच्छा लड़का देखोगी। तो माँ, आपने दीदी के लिए भी तो अच्छा लड़का देखा था ना? और क्या किया जियाजी ने दीदी के साथ? मार पिटाई, उन्हें घर से निकाल दिया। और क्या गलत किया जो मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली? तो और ये कदम उठाने से पहले आपको बताई थी ना मैंने सारी बातें, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। तो माँ, मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। पर माँ, मेरा यकीन मानो, आपको दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे पहले भी बहुत प्यार करती थी और अब भी बहुत प्यार करती हूँ। बस मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी माँ, और आपने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी माँ। हाँ बेटा, कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, मेरी परवरिश में कमी रह गई जो मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। माँ, आप तो बेकार में इतनी चिंता कर रही हो। सब ठीक है माँ। हाँ बेटा, जब तुम लोग माँ बनोगी ना, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, जब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप की चिंता क्या होती है। और बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वो माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पूजा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और माँ, अब तो इन्हें भी अपनी गलती का पछतावा हो गया और ये भी मुझे लेने आ गए। अब अपना गुस्सा थूक दो माँ, और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद के बिना हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। हाँ बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ रहता है। माँ, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटा, कहीं ना कहीं गलती मेरी थी, मुझे तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी और मैंने सुनने से पहले ही तुझे डांटना शुरू कर दिया। अरे माँ, छोड़ो अब ये सब, आज तो खुशी का दिन है। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तो खुशी का दिन है। काश हमारा छोटा भाई भी यहाँ होता। अरे उसकी चिंता मत कर पूजा, मेरी बात हुई थी उससे फोन पर आज, वो भी आने वाला है आज। अच्छा दीदी? हाँ माँ, अब इन लोगों को अंदर ले आओ, ये बेचारे कब से बाहर खड़े हैं। हाँ हाँ बेटा, आओ तुम दोनों अंदर। चल आजा पूजा। आज अपने बच्चों की खुशी के लिए एक माँ की हार हुई, पर मैंने कभी नहीं सोचा था ये कि मेरी बेटी ऐसे भागकर शादी करेगी। आखिर बच्चे अपनी जिद मनवा ही लेते हैं, पर मेरा बड़ा दामाद मेरी बड़ी बेटी को लेने आया, इससे बड़ी भी कोई खुशी की बात नहीं है। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, यही कितनी बड़ी बात है। आज मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। अब जाकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दे देती हूँ। आखिर माँ बाप अपने बच्चों से कितना भी रूठ ले, पर उनके मुँह से हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। हाँ, पर एक पछतावा हमेशा रहेगा। अगर मैंने पूजा की बात मान ली होती तो आज ये शादी धूमधाम से होती और सब खुश होते। बस ये कदम उसने गलत उठाया, उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। क्या हुआ माँ, आप यहाँ क्यों रुक गई? स्नेहा, तेरे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि दामाद जी को उनकी गलती का एहसास हुआ और वो तुझे लेने आए। पर क्या माँ, आप पूजा से अब भी नाराज हो? बेटा, उसने भागकर शादी की, ये अच्छा नहीं किया। माँ, ये तो आप ठीक कह रही हो, पर आप ही बताओ माँ, उसने अपनी पसंद से शादी कर ली तो क्या गलत किया? मैंने तो आपकी पसंद से शादी की थी, फिर भी मुझे कितना दुख सहन करना पड़ा। अब जाकर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है तो माँ, ये जरूरी तो नहीं कि आप उसके लिए लड़का देखती तभी वो खुश रहती। और देखो अब वो कितनी खुश है, और आगे उसके साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, वो उस चीज की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ये फैसला उसने लिया है। तो आप टेंशन क्यों ले रही हो माँ? जो होगा अच्छा ही होगा।
और माँ, सुख दुख सब अपने कर्मों से मिलते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सिर्फ खुशियाँ ही मांगते हैं। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक होगा। आपको पता है जिस कंपनी में हम काम करते थे ना, ये उस कंपनी का मालिक है जिसने पूजा से शादी की है। अच्छा? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, वो खूब खुश रहेगी। ठीक है बेटा, आखिर बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी रहती है। तो चलिए माँ, शादी के बाद आपकी बेटी पहली बार घर आई है, उसका और अपने दामाद का स्वागत नहीं करोगी? हाँ बेटा, स्वागत तो मैं उसका भी करूंगी जो तुझे लेने आया है, अपनी सारी गलतियां मानकर तुझे अपने साथ लेने आया है। देर से ही सही बेटा, पर सब कुछ ठीक हो गया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।